आफताब के परिवार को मिली आफताब से मिलने की इजाजत। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने दी इजाजत। आफताब के वकील ने मांगी थी परमिशन। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने आरोपी आफताब के 3 दोस्तों का दर्ज किया बयान। अब तक 17 लोगों से हो चुकी है पूछताछ। श्रद्धा हत्याकांड में आफताब के पिता से पुलिस ने की पूछताछ। आफताब की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछा गया। ड्रग्स को लेकर दिल्ली पुलिस ने पूछे सवाल। दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड मामले में आरोपी आफताब की रिमांड 4 दिन के लिए और बढ़ी। साकेत कोर्ट ने आफताब की रिमांड बढ़ाई। कोर्ट में आफताब का बड़ा कबूलनामा, कहा गुस्से में किया था श्रद्धा का कत्ल। जज के सामने बोला आफताब। श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की जांच जारी। आरोपी आफताब से पूछताछ में नया खुलासा आया सामने। आफताब ने बताया आरी और ब्लेड गुरुग्राम में फेंका था। गुरुग्राम के जंगलों में फिर छानबीन करेगी पुलिस। हथियार की तलाश के लिए 14 टीमें बनाई गई। श्रद्धा हत्याकांड साक्ष्य जुटाने में जुटी है पुलिस। महरौली गुरुग्राम में कूड़ा उठाने वालों से भी होगी पूछताछ। आफताब को भी गुरुग्राम ले जाया जा सकता है। श्रद्धा मर्डर केस में सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा याचिका पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन से ज्यादा कुछ नहीं। श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस का बयान। जांच में लगे 200 पुलिसकर्मी। 80% तक जांच हो चुकी है पूरी। गुजरात के मोरबी पुल की एफएसएल रिपोर्ट से खुलासा। वोल्ट केबल कटने से हुई थी 135 लोगों की मौत। 30 अक्टूबर को 3165 टिकट किए गए थे जारी। असम के नागाव जिले के जुरिया में शख्स गिरफ्तार। अंसारुल्लाह पर जिहादियों से संपर्क का आरोप। कोयंबटूर एयरपोर्ट पर 12 किलो गोल्ड जब्त। 18 यात्री गिरफ्तार। शारजा से तस्करी कर लाया गया था गोल्ड। असम मेघालय बॉर्डर पर फायरिंग। वन रक्षक समेत 6 लोगों की मौत। 300 लोगों ने पुलिस और वन विभाग की टीम पर किया हमला। पीओके को लेकर सेना का बड़ा बयान। नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा सेना पूरी तरह तैयार। सरकार के आदेश का इंतजार। नॉर्थ ईस्ट के लिए आज ऐतिहासिक दिन। दोनों राज्यों में सीमावाद को लेकर सुलझाने के लिए समझौते पर हुआ हस्ताक्षर। कर्नाटक के मैंगलुरु ऑटो ब्लास्ट मामले में एक और सीसीटीवी हाथ लगा। आरोपी शारीरिक और एक और संदिग्ध के साथ दिखा। कर्नाटक के मंगलुरु में ऑटो ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा। आरोपी शारिक ने ट्रायल ब्लास्ट भी किया था। एक नदी के किनारे किया था ट्रायल ब्लास्ट। मंगलुरु ऑटो ब्लास्ट आतंकवादी गतिविधि का ही हिस्सा था। आईएसआईएस के कनेक्टेड संगठनों के हैंडलर्स के लिए शारिक ने किया काम। जांच में यह भी पता चला कि अकाउंट से कांटेक्ट करने के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल करता था शारिक 1 से ज्यादा हैंडलर्स के लिए कर चुका है काम। आईएसआईएस से प्रभावित संगठन अल हिंद के लिए शारिक ने किया काम। शारिक का मौजूदा हैंडलर अराफत अली था। अराफत अली 2 दूसरे मामलों में आरोपी है। कर्नाटक के मैंगलुरु में ऑटो ब्लास्ट मामले में भारत 24 के पास अहम जानकारी। शारिक ने हिंदू आतंकवाद की बनाई थी योजना। शारिक ने अपने पर्स में हिंदू व्यक्ति का फेक आधार कार्ड रखा था। शारिक ने 2 शर्ट पहनी थी। अंदर वाली शर्ट भगवा रंग की थी। पीएम मोदी को जान से मारने की मिली धमकी। मुंबई पुलिस को मिला धमकी भरा मैसेज। मामले में पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। डी कंपनी से जुड़े हैं तार। पीएम मोदी ने केंद्र सरकार के रोजगार मेले का दूसरा चरण का किया उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े पीएम मोदी ने किया संबोधित। देश के 45 शहरों में आयोजित हो रहा है मेला। केंद्र सरकार के दूसरे रोजगार मेले में 71,000 लोगों को रोजगार की सौगात। पीएम मोदी ने बांटे नियुक्ति पत्र। कहा मिशन मोड पर रोजगार दे रही सरकार। युवाओं की ऊर्जा राष्ट्र निर्माण के लिए बेहद जरूरी। पीएम मोदी ने कहा सर्विस निर्यात के मामले में विश्व की एक बड़ी शक्ति बना भारत। एक्सपोर्ट का मानना है कि भारत विश्व का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनेगा। पीएम मोदी ने कहा आज का विशाल रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह सरकारी नौकरी देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। ग्रेटर नोएडा में सीएम योगी ने यूनिसेक इंडिया अफ्रीका हैकेथॉन का किया उद्घाटन। 25 नवंबर तक चलेगा कार्यक्रम। 23 देशों के 371 छात्र छात्राएं वैश्विक समस्याओं पर करेंगे मंथन। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के कर्टेन रेजर कार्यक्रम का शुभारंभ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। केंद्र के 15 विभागों के सचिव भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए कर्टेन रेजर समारोह में बोले योगी। कहा विकास के पथ पर यूपी अग्रसर। यूपी में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होंगे। जेवर हवाई अड्डा देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। गुजरात चुनाव में बीजेपी की धुआंधार रैलियां। गुजरात के आणंद में गृहमंत्री अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित। सत्येंद्र जैन मसाज मामले में बड़ा खुलासा। रेप का आरोपी निकला मसाज करने वाला। नाबालिग से रेप का आरोपी कर रहा था सत्येंद्र जैन की मसाज। बीजेपी ने ट्वीट कर किया दावा। जेल में बंद रिंकू पर पॉस्को एक्ट में दर्ज है केस। नाबालिग से रेप का है आरोप। तिहाड़ के पूर्व पीआरओ सुनील गुप्ता ने पहले ही जताई थी आशंका। जेल में सत्येंद्र जैन की मसाज मामले में बीजेपी ने बोला आप पर हमला। गौरव भाटिया ने कहा सिसोदिया ने बेशर्मी से किया जैन का बचाव। पूरे देश से माफी मांगे केजरीवाल। शहजाद पुनेवाला का आप पर बड़ा हमला। कहा जेल में सत्येंद्र जैन को मसाज देने वाला थेरेपिस्ट नहीं रेपिस्ट निकला। आपने मसाज देने वाले को बताया था थेरेपिस्ट।
कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा डूब मरो केजरीवाल, बच्चियों के बलात्कारियों से जेल में बंद अपने नेताओं की मालिश करवाओगे, फिर बेड़ी बेशर्मी से उनका बचाव करोगे। गुजरात के पंचमहाल के शहरा के बीजेपी उम्मीदवार जेठाभाई भारवाड़ का आपत्तिजनक बयान, कहा केजरीवाल को जो कपड़े पहनकर दिल्ली से आए हैं उसमें वापस दिल्ली नहीं जा पाएंगे। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, शिंदे गुट में शामिल होंगे उद्धव ग्रुप के नेता, 3 सांसद और 8 विधायक होंगे शामिल, सांसद प्रताप राव जाधव ने किया दावा। कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर बोला हल्ला। मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस में प्रशासक की नियुक्ति का विरोध, 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवा चरमराई, हमीदिया हॉस्पिटल में टालने पड़े 20 ऑपरेशन। रायपुर में विश्व मात्स्यिकी दिवस पर मछुआरा सम्मेलन का आयोजन, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। यूपी के आगरा में केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल ने किया कैटवॉक, डेस्टिनेशन सोसाइटी की ओर से आयोजित किया गया था कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे केंद्रीय मंत्री। मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार, एनआईए ने दिल्ली एयरपोर्ट से खालिस्तानी आतंकी को पकड़ा, आरोपी पर 5 लाख रुपए का था इनाम। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने किया बड़ा दावा, कहा 2047 तक भारत की इकोनॉमी $3 ट्रिलियन नहीं बल्कि बढ़कर हो जाएगी $40 ट्रिलियन। यूक्रेन से लौटे करीब 20,000 भारतीय मेडिकल छात्रों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, 29 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र के हलफनामे की कॉपी याचिकाकर्ताओं को देने को कहा। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, गुजरात में ऐतिहासिक नतीजे बीजेपी के पक्ष में आएंगे, राहुल गांधी की यात्रा पर का सभी यात्राओं का स्वागत, प्रजातंत्र में सबको यात्रा निकालने का अधिकार। कांग्रेस के दिग्गज नेता मुकुल वासनिक ने भारत 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, गुजरात में नहीं है त्रिकोणीय मुकाबला, कांग्रेस की टक्कर बीजेपी से, गुजरात में कांग्रेस की सरकार बन रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में फिल्म कलाकार के शामिल होने पर बीजेपी ने साधा निशाना, भाजपा विधायक नितेश राणे का बयान, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए कलाकार पेड थे, उनको यात्रा में आने के लिए दिए गए थे रुपए। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, कांग्रेस का अस्तित्व बचाने के लिए राहुल गांधी कर रहे पदयात्रा, मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सैफई में मुलायम सिंह यादव की मनाई गई जयंती, अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव समेत परिवार के अन्य लोग भी हुए शामिल। आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर माओवादियों ने लगाई बस में आग, माओवादी नेताओं को मारने के विरोध में बंद भी बुलाया। कर्नाटक कांग्रेस का फॉर्मूला हुआ हिट, विधानसभा चुनाव के टिकट के लिए फीस का फॉर्मूला, कर्नाटक कांग्रेस को टिकट के जरिए मिले अब तक 25 करोड़। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किसानों की समस्या पर बोले, जिन इलाकों में तेज बारिश से भारी नुकसान हुआ ऐसे इलाकों में बैंकों को हिदायत दी गई है कि कर्ज वसूली पर सख्ती न की जाए। रीवा में 1 साल पहले हुए हत्याकांड का खुलासा, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, बाकी आरोपियों की तलाश में अब भी जुटी पुलिस। यूपी के गाजीपुर में बिजली कर्मचारियों अधिकारियों ने कार्य बहिष्कार कर आंदोलन की दी चेतावनी, वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग। पटना में एलिवेटेड फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे एक शव बरामद, पेड़ से बंधा था शव, पुलिस कर रही मामले की जांच। यूपी के सोनभद्र में लव जिहाद का मामला आया सामने, सोनू अंसारी से सोनू चौधरी बने युवक ने युवती को शादी का झांसा देकर किया शारीरिक शोषण। जोधपुर के विवेक विहार में शव मिलने से सनसनी, सीवरेज के मैनहोल में मिला शव, पहचान छुपाने के लिए उस पर डाल दिया गया तेजाब। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बाइक सवार युवकों ने कार पर की फायरिंग, बाल बाल बचे कार सवार युवक। पुणे में फिरौती के लिए व्यापारी पर धारदार हथियार से हमला, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। यूपी की एटा में पेड़ काटने को लेकर 2 पक्षों में बवाल, पुलिस संघर्ष में 4 लोग हुए घायल, घायलों को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज सहित प्रदेश के सभी 13 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में हड़ताल, केवल इमरजेंसी सेवाएं जारी होने से मरीज परेशान। तेलंगाना में 50% जगहों पर आयकर विभाग की छापेमारी, मंत्री सी मल्ला रेड्डी के कॉलेजेस पर भी छापेमारी, 50 जगहों पर हुई छापेमारी, मल्ला रेड्डी के करीबियों के घर पर भी पड़ी रेड। राजस्थान के भरतपुर में सामने आया था धर्म परिवर्तन का मामला, 11 जोड़ों को सामूहिक विवाह के बाद दिलवाई गई हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ शपथ, बौद्ध धर्म में करवाया गया उनका धर्मांतरण। उत्तराखंड सरकार ने वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों को रोडवेज में मुफ्त यात्रा की दी सुविधा, सरकार ने वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों की विधवाओं को भी दी है सुविधा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने खुद को केरल के भावी मुख्यमंत्री के रूप में किया पेश, जिसके बाद पार्टी में विरोध हुआ शुरू, थरूर को कोझिकोड में संगोष्ठी में भी जाने से रोका गया। सावरकर को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बचाव पर महाराष्ट्र में विवाद, इस बीच महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने इस दावे को हवा दे दी है। उन्होंने कहा कि गांधी जी की हत्या के लिए सावरकर ने नाथूराम गोडसे को पिस्तौल मुहैया करवाई।
भारत आने वाले इंटरनेशनल हवाई यात्रियों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। अब भारत आने पर एयर सुविधा फॉर्म अपलोड नहीं करना होगा। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन और मास्क जरूरी नियम को भी खत्म कर दिया गया। तमिल विद्वान अव्वई नटराजन का निधन, 86 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। पुणे में फिरौती के लिए व्यापारी पर हथियार से हमला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार कार पलटने से सड़क हादसा, हादसे में 5 लोगों की मौत। राज कुंद्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, पोर्नोग्राफी केस में 450 पन्नों की हुई चार्जशीट दाखिल। महाराष्ट्र साइबर सेल ने दाखिल की है चार्जशीट। असम मेघालय बॉर्डर पर फायरिंग, वन रक्षक समेत 4 लोगों की मौत, 300 लोगों ने पुलिस और वन विभाग टीम पर किया हमला। लखनऊ के इंदिरा नगर में फर्नीचर व्यवसायी पर हमला, शाहिद पर ताबड़तोड़ कई गोलियां मारी गई, हालत गंभीर, केजीएमयू में भर्ती। कर्नाटक में दलित महिला के पानी पीने के बाद शुद्धिकरण मामले में विवाद, चामराजनगर ग्रामीण थाने में केस दर्ज। गांव के एक दलित की शिकायत पर हुई ये केस दर्ज। कर्नाटक के चामराजनगर जिले में चौंका देने वाली घटना आई थी सामने। टंकी से पानी पीने के बाद दलित महिला का किया गया था शुद्धिकरण। दिल्ली के मटियाला से आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह मटियाला की पिटाई, विधायक की पिटाई का वीडियो वायरल। एमसीडी टिकट बंटवारे से नाराज आप कार्यकर्ताओं ने की पिटाई। यूपी के सीतापुर में खूंखार कुत्ते ने जमकर मचाया आतंक, 2 दर्जन से ज्यादा लोगों पर किया हमला। लाल सूटकेस में बंद मिले युवती के शव का खुलासा, माता पिता ने ही की थी लड़की की हत्या। पुलिस ने ऑनर किलिंग के मामले में माता पिता को किया गिरफ्तार। यूपी के बरेली में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने युवक को गोली मारने वाले शख्स की पहचान की, आरोपी राहुल को किया गिरफ्तार। बुंदेलखंड के छतरपुर में पुराने जमीनी विवाद के चलते किसान की हत्या, कुल्हाड़ी डंडों से पीटकर किसान को मौत के घाट उतारा, मजदूरी करने आए किसानों को भी जमकर पीटा। भारत 24 के चीफ बिजनेस ऑफिसर और स्ट्रैटेजिक एडवाइजर टू द बोर्ड मनोज जिज्ञासी ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में प्राचीन उपसंघर पार्श्व तीर्थ नगरपुरा में दर्शन किए और तीर्थपति के आशीर्वाद भी लिए। इस दौरान सेठ लब्धिनाथ शांतिनाथ पारस ट्रस्ट नगपुरा और तीर्थ के अध्यक्ष गजराज पगारिया के साथ कमलचंद दुगुड़ ने मनोज जिज्ञासी का अभिनंदन भी किया, उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। उपसंघरम पार्षद तीर्थ नगपुरा में पार्षद प्रभु की चरण पादुका है, जिसमें असंख्य श्रद्धालुओं की आस्था है। यहाँ पर दर्शन के लिए दूर दूर से लाखों भक्त आते हैं। लखनऊ की निधि गुप्ता हत्याकांड में राजेश मसाला के चेयरमैन राजेश अग्रहरी ने यूपी पुलिस मुख्यालय में दिया ज्ञापन, आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग। राजेश मसाला के चेयरमैन राजेश अग्रहरी की तरफ से निधि के परिवार को दी गई 1 लाख की सहायता राशि, निधि के भाई के लिए सरकारी नौकरी की भी मांग। महाकाल मंदिर की तर्ज पर ओमकारेश्वर मंदिर का भी किया जाएगा विकास, प्रदेश के पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने भारत 24 से खास बातचीत में दी जानकारी। इंडोनेशिया में भूकंप के झटके, मरने वालों की तादाद 162 के करीब पहुंची, 700 से ज्यादा लोग हुए घायल। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में बड़ा उलटफेर, अर्जेंटीना को अपने पहले मैच में मिली हार, सऊदी अरब ने 2-1 से हराया। अर्जेंटीना की तरफ से इकलौता गोल कप्तान लियोनेल मेसी ने किया। अर्जेंटीना की पिछले 36 मैचों में नहीं हुई थी हार। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 1-0 से जीती टी20 सीरीज, बारिश की बाधा के बीच आखिरी मैच हुआ टाई, डकवर्थ लुईस नियम से हुआ मैच का फैसला। नेपियर टी20 में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले की बल्लेबाजी, 19.4 ओवर में 160 रन पर पूरी टीम हो गई आउट। डेवोन कॉनवे और ग्लेन फिलिप्स ने खेली अर्धशतकीय पारी। नेपियर टी20 में न्यूजीलैंड की अच्छी शुरुआत के बाद भारतीय गेंदबाजों का दिखा जलवा, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज ने लिए 4-4 विकेट। न्यूजीलैंड के 160 रन के जवाब में भारत की हुई खराब शुरुआत, 21 रन तक लौट चुके थे 3 बल्लेबाज। नए फॉर्मेट में होगा अगला टी20 वर्ल्ड कप, पहली बार अमेरिका में होगा कोई आईसीसी टूर्नामेंट। टी20 विश्व कप 2024 में कुल 20 टीमें होंगी शामिल, नॉकआउट मैच शुरू होने से पहले होंगे 2 चरण। निकोलस पूरन ने छोड़ी वेस्ट इंडीज की सीमित ओवर की कप्तानी, हाल ही में संपन्न टी20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज का प्रदर्शन रहा था बेहद खराब, टीम सुपर 12 राउंड के लिए भी नहीं कर सकी थी क्वालिफाई। पैन इंडिया फिल्म हनुमान का टीजर आते ही गिरा विवादों में, सोशल मीडिया पर टीजर रिलीज होते ही फिल्म आदि पुरुष से किया गया कंपैरिजन। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन का हमशक्ल पहुंचा केबीसी के सेट पर करोड़पति बनने, एक्टर के हमशक्ल को देख चौंके अमिताभ बच्चन। अभिनेता कार्तिक आर्यन ने बीती रात परिवार संग मनाया अपना जन्मदिन, सोशल मीडिया पर फोटो शेयर किया, माता पिता के लिए लिखा इमोशनल पोस्ट। हाल ही में हुए एक अवार्ड शो में पाकिस्तानी एक्टर फहाद मुस्तफा ने भरी महफिल में छुए गोविंदा के पैर, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो।